हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना साइंस क्लास 10th का सिलेबस 60 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 2 महीने की बात क्यों कर रही हूँ। तो गाइस, अभी आपका जो है सितंबर का टाइम आ गया है एंड अगर आप अभी सिलेबस कवर नहीं करोगे देन वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। तो आई वुड रिकमेंड आप अभी अपना सिलेबस स्टार्ट करके एटलीस्ट उसे नवंबर से पहले तक फिनिश कर लो, जिससे आपके पास बहुत टाइम होगा आपके पास रिवीजन करने का और साथ ही में अपने जो बेसिक्स हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। साथ ही में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वेटेज सारे चैप्टर्स का जो मैंने यहाँ लिख रखा है, साथ ही में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, दैट इज़ द प्रोसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए। थर्ड पार्ट, आपको कब पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज इस वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो गाइस, आप लोग के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, आपका सिलेबस कम है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। जो सिलेबस है वो जान लो। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अपडेटेड सिलेबस का। चैनल पे आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास ये चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं साइंस की बुक में 16 में, क्योंकि वो 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे सिलेबस और साथ ही में कि हर एक चैप्टर्स का कितना वेटेज होगा हमारे फाइनल एग्जाम्स में। तो देखो, जो ये सारे चैप्टर हैं 1 से लेकर 5th तक, दैट इज अप टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे चैप्टर किसके हैं? ये हमारे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। और ये इनका जो वेटेज है वो हमारा कितना है? 26। ठीक है, तो इसका वेटेज हमारा है 26। दैट इज़ हमारी जो फाइनल पेपर होगा 80 मार्क्स का, उसमें से 26 मार्क्स का हमारे ये 5 चैप्टर में से आएगा। तो दिस मीन्स ये चैप्टर बहुत मेजर रोल कवर कर रहे हैं हमारी सिलेबस का। नेक्स्ट है हमारा ये बायो का चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारा किसका है? ये हमारा है बायो का। और ये कितने मार्क्स का आएगा? 23 है। उसमें से 23 मार्क्स का आपके पेपर में फाइनल एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ह्यूमन आई, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये क्या है? हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, और ये हमारा जो है टोटल आता है 26 मार्क्स का, जिसमें से वाला है ये आएगा आपका 14 मार्क्स का और ये वाला जो है आपका वो आएगा 12 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड हम, और साथ ही में लाइट जो है चैप्टर, ये 12 मार्क्स का आता है और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स 14 का आता है, यानी कि पूरा फिजिक्स हमारी 26 मार्क्स की है। तो ये हो गया। और लास्ट का जो आपका टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट, इससे जो है पेपर में इस बार आएगा 5 मार्क्स का। याद रखना गाइस, ये मैं इस 2021 के पेपर का बता रही हूँ। ठीक है, ये आएगा 5 मार्क्स का। तो ये हमारा टोटल अगर मैं कर लूँ तो हमारा कितना हो गया? ये हमारा पेपर हो गया 80 मार्क्स का। और बाकी आपका 20 इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह होंगे। साथ में जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इस वाले चैप्टर से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, बट ये चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चन आएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा बट फाइनल्स पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हमारे पास टोटल हो गए 14 चैप्टर। ये हमारी बात हो गई कि हमारा सिलेबस क्या है और साथ ही में उसका क्या मार्क्स का वेटेज है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे सारे चैप्टर्स का। अब हमें दूसरी बात ये करनी है कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी सब कहते हैं, मैं भी यही चीज़ बोलूँगी, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको बनाने हैं या फिर पढ़ने हैं, ये आपकी इंटायरली योर चॉइस है कि आप नोट्स आप खुद अपने हाथ से बनाना पसंद करें या आप अपने कोचिंग के, अपने टीचर के, या ऑनलाइन, या फिर मेरे जो नोट्स हैं आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप नोट्स कौन से पढ़ना चाहते हो या बनाना चाहते हो। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कि आपको नोट्स पढ़ने हैं। फिर जब आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज़ आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको सिलेबस पता चल गया, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर, आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, दैट इज़ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिजिक्स है तो आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, अगर बायो है तो आपको डायग्राम आना चाहिए, और अगर केमिस्ट्री है तो आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप कि आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। और अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेते हो तो ही आप मानना कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर एकदम कंप्लीट है, ठीक है। रिवीजन पे हम बाद में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी रिवाइज कैसे करना है, बट अभी के लिए मैं बता रही हूँ प्रिपरेशन, यानी कि कंप्लीट करना है हमें टॉपिक। तो गाइस याद रखना, कोई भी स्टेप को मत भूलना, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। मैं कोई रेफरेंस के पीछे भागने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक बता रही हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप ये चारों स्टेप कर लो तो आप मान लेना कि भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने बात कर ली कि प्रोसेस क्या है पढ़ने का। अब है कि 60 डेज़ में कैसे पढ़ें, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 60 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं साइंस के, पीसीबी। तो अब मैं अगर फिज़िक्स की बात करूं तो मैंने जनरली देखा है कि सबके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ़िज़िक्स में ना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़े टाइम बाद आती है, जब आप उसके न्यूमेरिकल्स लगाते हो या उसको बहुत मतलब अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तभी ये रीज़न है कि बहुतों को फ़िज़िक्स समझ नहीं आती, उनको उससे डर लगता है, बट ऐसे डरने की बात नहीं है, फ़िज़िक्स बहुत ईजी होती है। तो कि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड टॉपिक है। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें, हम उसको कितने दिन में करना है, फ़िज़िक्स के हमारे पास कितने हैं, 4 टॉपिक्स, ठीक है। फिजिक्स के हमारे पास 4 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि फिजिक्स के हमारे पास कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स के हमारे पास कितने हैं, 4 चैप्टर हैं। अब हमें बात करनी कि हम एक चैप्टर कितने दिन तक पढ़ें, मतलब कितने दिन तक हमें टारगेट अपना सेट करना है इस एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि फ़िज़िक्स के लिए आप एटलीस्ट 5 डेज़ दो, कोई भी टॉपिक उठाओ उसको 5 दिन तक पढ़ो, और उसमें यही सारे स्टेप्स फॉलो करो कि पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर मैं अपने नोट्स रिवाइज करूंगा, उसको पढ़ूंगा या बनाऊंगा जैसा आपकी इच्छा हो। उसके बाद आप उसके जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करो, और उसके बाद आप क्या कहते हैं अपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और लगा लो, जिससे कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए फ़िज़िक्स को 5 डेज़ करना है। यहाँ मैं डेज़ लिख दे रही हूँ। तो ये कितना हो गया, 20, यानी कि 20 डेज़ आपकी फ़िज़िक्स। दिस मीन्स 20 डेज़ के अंदर आप अपनी पूरी फ़िज़िक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप 2 घंटा भी एक दिन में बैठोगे, सिर्फ फिज़िक्स पढ़ोगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पहले पूरी फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लो फिर केमिस्ट्री फिर बायो, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करो कि फ़िज़िक्स पहले, मैं आपको इंटरेस्ट हो तो पहले आप एक फ़िज़िक्स उठा के एक चैप्टर पूरा 5 दिन पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर बायो पढ़ लो, फिर फ़िज़िक्स, ठीक है। ऐसे सीरीज़ में कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ़िज़िक्स पूरा एक बार में कर लो, फिर केमिस्ट्री मैथ्स बायो बाद में करना, ऐसा मत करना। एक एक टॉपिक उठाओ जो आपको पहले ईजी लगता हो, पहले वो उठा के पढ़ लो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। फिर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के हमारे पास है 5 चैप्टर्स। तो 5 चैप्टर्स को आप लोग 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत नहीं है। केमिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। तो आप इसको 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बस केमिकल रिएक्शन कोशिश करना अपने हाथों से बार बार लिखना, जिससे कि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का ध्यान रखना है आपको केमिस्ट्री में। तो हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे 4 डेज़ में। कितना हो गया, 20 डेज़। अब आते हैं हम लोग बायो में। क्या होता है, ज़्यादातर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और हमारा फंक्शंस वगैरह, हर ऑर्गन वगैरह जो आपके दे रखे हैं उसके इंपॉर्टेंट। तो बायो में रिलेटिवली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको सब कुछ टू द पॉइंट आंसर करना है पेपर में, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर। बोलूँगी कि बायो को भी आप इसी तरीके से पढ़ो, बहुत इजी है। बस ये है कि थोड़ा टाइम उसमें डायग्राम्स पे देना, उनकी लेबलिंग पे देना। तो बायो जो है आपकी कंप्लीट हो सकती है 4 डेज़ के अंदर, एक टॉपिक। और ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है बायो में, 3 ही चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं और उसको आपको 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है हर एक चैप्टर को, यानी कि 12। लास्ट हमारा आता है अवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, ये बेसिकली बहुत ही थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस टॉपिक में बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आप इन 2 चैप्टर्स को, यानी कि ये 2 टॉपिक्स आपके 3 दिन के अंदर हो सकते हैं, तो यानी कि 6 डेज़ फॉर दीज।
तो अगर मैं इन सबको आता है 58, ये आता है हमारा बन के 58 डेज़। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि आप 60 डेज़ में सिलेबस कवर कर सकते हो। अब आपके पास बचे 2 दिन। देखो बहुत बार क्या होता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, या फिर मूवी देखने का मन है, आपको लीव लेनी है, आपको लग रहा है कि यार आज मेरा बिल्कुल मन नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, या फिर मुझे कहीं घूमने तो जाना नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहा है, बट फिर भी। तो ऐसे केसेस के लिए आप उन 2 दिन को यूज़ कर सकते हो। आप एक सोच सकते हो कि चलो मैं इस दिन को स्किप कर रहा हूँ, या फिर अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाए, 6 डेज़ लग जाए, तो आप यहाँ पे उसको कंपेंसेट कर सकते हो। दैट इज़ जो 2 दिन आपके बच रहे हैं वो आप उसको कंपेंसेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा पूरी स्ट्रैटेजी जिससे आप 60 डेज़ के अंदर पूरा साइंस का सिलेबस कवर कर सकते हो। तो गाइस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस ये है कि जो नोट्स आप यूज़ करोगे वो ध्यान रखना कि वो अच्छे हो, क्लियर हो और करेक्ट हो, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स का यूज़ करना। आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं सारे नोट्स गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट किसी टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगी। अगर आपको पसंद आएगी तो आप खुद करके जाओगे। एंड दैट्स ऑल, एंड कीप लर्निंग, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।